यूक्रेन और रूसी सैनिकों के बीच जंग दिन ब दिन खतरनाक मोड़ लेने लगी है। राजधानी कीव पर अभी भी रूसी सैनिक कब्जा नहीं कर पाए हैं। जंग के इतने दिन बीत जाने के बाद अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बौखला गए हैं। रूस की तरफ से एक बार फिर यूक्रेन में एटमी बम से हमले की धमकी दी गई है। कहा गया है कि अगर हमारे अस्तित्व पर खतरा हुआ तो परमाणु हमले पर विचार कर सकते हैं। रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच जंग 29वें दिन भी जारी है। रूस की ताकतवर सेना अभी तक राजधानी कीव पर कब्जा नहीं कर पाई है। इस बीच खबर आई है कि रूसी सेना अब कीव पर फाइनल वॉर की तैयारी में है। कीव में अब रूस और यूक्रेनी सेना आर पार की लड़ाई में आमने सामने आ गई है। यूक्रेन से तेज होती जंग के बीच रूस ने एक बार फिर परमाणु हमले की धमकी दी। कीव पर इतने दिनों तक कब्जा करने में नाकाम सैनिक हथियारों की बड़ी संख्या में क्षति से रूस बौखला गया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता डिमिट्री पेस्कोव ने कहा कि अस्तित्व का खतरा खड़ा होगा तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। रूस यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर हवाई हमले तो कर रहा है, लेकिन अभी यूक्रेन उसके आगे झुकने को तैयार नहीं है। जंग में यूक्रेन रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। उसका दावा है कि अब तक जंग में उसने रूस के 15,000 से ज्यादा जवानों को मार गिराया है। कहा गया है कि 26 दिनों में रूस को जितना नुकसान पहुंचाया गया वो 10 साल अफगान में जंग लड़ने पर सोवियत संघ को हुए नुकसान से भी ज्यादा है। जंग के बीच रूस ने चेरनोबिल की एक नई लैब को तबाह कर दिया। ये नई लैब चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट की थी। रेडियो एक्टिव वेस्ट के प्रबंधन पर नजर रखने के लिए इस लैब को बनाया गया था। इस लैब को 2015 में यूरोपीय कमीशन की मदद से बनाया गया था। बता दें कि जंग की शुरुआत के साथ ही रूस ने इस लैब पर कब्जा कर लिया था। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना ने मारियोपोल शहर में भारी तबाही मचाई है। शहर के लोगों के सामने खाने पीने का संकट है। मारियोपोल की कई फैक्ट्रियों पर हवाई हमला हुआ है। इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। यही हाल यूक्रेन के कई शहरों में हुआ है। कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं और जिंदगी बर्बाद हो रही हैं। यूक्रेन रूस जंग को खत्म करने के लिए भारत की तरफ से भी कोशिशें जारी हैं। मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी और यूके के पीएम बोरिस जॉनसन ने फोन पर यूक्रेन के हालात पर चर्चा की। पीएम ने दुश्मनी को समाप्त करने, बातचीत और कूटनीति की वापसी के लिए भारत की लगातार अपील को दोहराया। लेकिन लगता है कि ये जंग अभी इतनी आसानी से थमने वाली नहीं है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।